डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 11th में हमने पिछली वीडियो में टॉपिक किया था डिटर्मिनर्स, वह टॉपिक समाप्त हो चुका है आपका। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मॉडल्स। देखिए मॉडल्स क्या है? मॉडल्स ऑक्सिलियरी वर्ब का एक प्रकार है। मॉडल्स क्या है? मॉडल्स ऑक्सिलियरी वर्ब्स का एक प्रकार है। क्या है? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब का ही एक प्रकार है। ऑक्सिलियरी वर्ब जो है, ऑक्सिलियरी वर्ब्स जो है वह दो प्रकार की होती हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, और एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलियरी और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलियरीज। मॉडल ऑक्सिलियरीज, ऑक्सिलियरी वर्ड का अर्थ क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। मॉडल्स क्या है? मॉडल एक प्रकार की सहायक क्रियाएं ही हैं। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब का एक प्रकार है। ऑक्सिलियरी वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी और दूसरी होती हैं मॉडल ऑक्सिलियरीज। अब हम बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलियरीज क्या हैं। प्राइमरी ऑक्सिलियरीज इसके अंतर्गत बी आपने सुना होगा, बी की फॉर्म होती है कौन कौन सी? एज, आर, एम, बाज, वर, एज, आर, एम, बाज, वर। उसके बाद में डू की फॉर्म, ये भी किसकी है? बी की फॉर्म ही है ये। डू मतलब डू, डज, डिड। डू, डज, डिड क्या है? बी की ही फॉर्म है। उसके बाद में हम बात करते हैं हैव तथा हैव। हैव में कौन कौन सी फॉर्म होंगी? हैव की हैज, हैव और हैड। ये सभी किसके रूप हैं? बी के ही रूप हैं। मतलब प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में क्या आते हैं? इज, आर, एम, बाज, बर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये आदि हेल्पिंग वर्ब आती हैं। आदि हेल्पिंग वर्ब आती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में बी की जितनी फॉर्म है कौन कौन सी? इज, आर, एम, बाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये क्या है? ये सभी प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब हैं। इनका यूज हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। इनका यूज हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों तरीके से किया जा सकता है। हाँ, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब कौन सी होती हैं? बी की फॉर्म कौन कौन सी? इज, आर, एम, बाज, बर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सभी क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है। इनकी पहचान क्या होती है? ये सहायक क्रिया यानी कि मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों ही तरीके से इनको काम में लिया जा सकता है। ये सहायक क्रियाएं। अगली इसकी पहचान क्या है? ये सहायक क्रियाएं टेंस के हिसाब से, किसके हिसाब से? टेंस के हिसाब से, नंबर के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से। टेंस, नंबर और पर्सन,
ये जो सहायक क्रियाएं हैं ये टेंस, नंबर और पर्सन आदि से प्रभावित होती हैं, आदि से प्रभावित होती हैं। आई बात समझ में? मॉडल्स क्या है? मॉडल्स एक प्रकार की ऑक्सिलियरी वर्ब है, और ऑक्सिलियरी वर्ब दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलियरीज और एक होती है मॉडल ऑक्सिलियरीज। प्राइमरी ऑक्सिलियरीज में क्या आता है? इसमें बी की जितनी भी फॉर्म है कौन कौन सी? इज, आर, एम, बाज, बार, डू, डज, डेड, हैज, हैव, हैड, ये सभी आती हैं किसमें? प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में। इसके बाद में हम बात करते हैं इनका यूज कहाँ पर कैसे किया जाता है। यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज सहायक क्रिया के रूप में तथा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में, दोनों ही तरीके से इनको काम में लिया जा सकता है। अगली बात करते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब जो हैं एक जो ये टेंस के हिसाब से, नंबर के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से, यानी ये इन तीनों रूप से, तीनों हिसाब से प्रभावित, तीनों से प्रभावित हो जाती हैं। अगली हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलियरीज। मॉडल ऑक्सिलियरीज क्या है? हाँ, मॉडल ऑक्सिलियरीज भी एक प्रकार की सहायक क्रिया है, अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि भाई मैंने लिखा है कि मॉडल ऑक्सिलियरीज वर्ब का एक प्रकार है। मॉडल क्या है? ऑक्सिलियरीज वर्ब का एक प्रकार है। तो ये मॉडल भी क्या हुए? एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब हुए। तो इसमें लिखना क्या है हमें कि ये सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया की प्रवृत्ति को और अधिक स्पष्ट करती हैं। जो मॉडल ऑक्सिलियरीज हैं, मॉडल ऑक्सिलियरीज मुख्य क्रिया की प्रवृत्ति को, किसको? मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की प्रवृत्ति को और अधिक स्पष्ट करती है। मॉडल ऑक्सिलियरीज क्या है? मॉडल ऑक्सिलियरीज मुख्य क्रिया की प्रवृत्ति को और अधिक स्पष्ट करती हैं। देखो मॉडल्स, मॉडल्स वर्ड क्या है? मॉडल्स किससे बनाए? मूड शब्द से। मॉडल किससे बनाए? मूड शब्द से बनाए। अंग्रेजी का शब्द है मूड, मूड, ठीक है। किससे बनाए मॉडल्स? मूड शब्द से बनाए। और मूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मन है, स्थिति, मन है, स्थिति। हम कहते हैं ना मूड खराब है, तो मूड खराब कैसे होता है? मन की जो स्थिति है वह खराब होती है। मूड खराब थोड़ी होता है, क्या होता है? मन की स्थिति खराब होती है। यानी कि मॉडल किसे कहते हैं? मन, मॉडल का काम क्या होता है? मन की स्थिति को स्पष्ट करना। मॉडल्स का क्या काम होता है? मन की स्थिति को स्पष्ट करना। तो इसका हम लिखेंगे इसमें मन है स्थिति को स्पष्ट करते हैं, मन है स्थिति। मॉडल्स का काम क्या है? मन स्थिति को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं मॉडल्स? मन स्थिति को व्यक्त करते हैं। मॉडल्स का काम क्या है? मन है स्थिति को व्यक्त करना। ये सहायक क्रियाएं, ये जो सहायक क्रियाएं हैं मॉडल्स, ये सहायक क्रियाएं टेंस, नंबर और पर्सन, टेंस, नंबर और पर्सन आदि से प्रभावित नहीं होती हैं, आदि से प्रभावित नहीं होती हैं। स्पष्ट हो गया मॉडल क्या है? मॉडल ऑक्सिलियरी जो है मुख्य क्रिया की प्रवृत्ति को और स्पष्ट करते हैं। यह मन की स्थिति को व्यक्त करते हैं। ये सहायक क्रियाएं, मतलब मॉडल्स जो है सहायक क्रियाएं, यहाँ पर लिखा है मैंने, किसकी बात कर रहे हैं हम? मॉडल्स की बात कर रहे हैं। मॉडल्स जो हैं टेंस, नंबर और पर्सन आदि से प्रभावित नहीं होते हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि मॉडल्स के साथ
हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। मॉडल्स के साथ हमेशा वी फर्स्ट, क्या, मॉडल्स के साथ हमेशा वी फर्स्ट काम में ली जाती है। मॉडल्स के साथ हमेशा वी फर्स्ट काम में ली जाती है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ मॉडल्स। सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे कि मॉडल्स को कैसे काम में लिया जाता है। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था कि मॉडल्स क्या है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक प्रकार है। उसके बाद मॉडल कितने प्रकार के, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या आता है, इज आर एम वाज वर, डू डज डिड हैज हैव हैड, ये सभी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। उसके बाद में हमने बात की थी मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी मुख्य क्रिया की प्रवृत्ति को और अधिक स्पष्ट करते हैं। ये मन की स्थिति को व्यक्त करते हैं। ये सहायक क्रियाएं टेंस, नंबर, पर्सन आदि से प्रभावित तो नहीं होती हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ मे। मे का जो अर्थ है, हिंदी अर्थ, शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, वो होता है सकना। मे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सकना। यूज ऑफ मे, पहला मॉडल है मे, सकना। देखो इसका यूज जो किया जाता है फैक्चुअल प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, किसके लिए, फैक्चुअल प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। फैक्चुअल प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। संभावना के लिए, फैक्चुअल मतलब तथ्यात्मक, तथ्यात्मक संभावना के लिए किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। एग्जांपल, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल छाए हुए हैं। सो इट मे रेन। आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।